बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं बड़ी अहम। एक शहबाज़ गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद है उसकी दूसरी गवाही आ गई है, उस पर बात करनी है। और ये तशद्दुद उन पर क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और वो कितना जस्टिफाइड है, या वो कितना क्या कहना चाहिए कि वो होना चाहिए, सवाल ये है, या नहीं होना चाहिए। इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब की सियासत असल में है क्या, आज उन्होंने खुलकर वो बयान कर दी है और अपने खिताब में उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज को मुदाखलत करने का कह दिया है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की सियासत असल में है क्या, उनकी सियासत असल में थी क्या, और वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। तो वो बात उन्होंने शुरू की है फ़ारूक लगारी से। पहली बात तो ये है कि जो इस सेमिनार से उन्होंने ख़िताब किया था वो ऐसे ही है कि जैसे आपको बिल्ला दूध की रखवाली के तरीके बताए, या बिल्ला दूध की रखवाली के लिए आपको तलकीन करे। वो सेमिनार था आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार राय का के नाम के ऊपर सेमिनार था। और सेमिनार करवाया किसने, उन्होंने खुद, उनकी पार्टी ने खुद, यानी कि जो है जो गान वाले हो जाए वजान वाले, मतलब आप ही सब कुछ आप भी खुद ही मुद्दई मुनसिफ सब कुछ आप ही, ठीक है जी। और उसमें फिर जो उन्होंने इरशादात फरमाए और किनको सामने बिठा के इरशादात फरमाए, उनकी नज़र में जो पाकिस्तान के जो असल सहाफ़ी हैं उनमें इमरान रियाज साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, और भी अयाज़ अमीर साहब हैं। तो वैसे अब कोई न्यूट्रल बंदा, वैसे तो इमरान खान साहब ने जो, या वैसे इमरान खान साहब ने भी क्या, इमरान खान साहब जिनको आज मुखातिब करके उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज को उन्होंने मुखातिब करके जो कुछ कहा, और वो उन्हीं का ही शाखसाना थे, या ये उन्हीं की प्रोडक्ट थे, और उन्हीं की हैवी इन्वेस्टमेंट से जो आपके और मेरे पैसे के ऊपर थी, उस इन्वेस्टमेंट में जो प्रोपेगेंडा हुआ, अब ये वो नौजवान नस्ल उस प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर है, और उनको सहाफ़ी भी वही लगते हैं जो इमरान खान साहब के गीत गाते हैं, और उनको फ़ौज भी वही अच्छी लगती है जो इमरान खान साहब को अपना लीडर मानती है। उनको जर्नैल भी वही सूट करते हैं, बल्कि जर्नैल होता ही वो है जो इमरान खान साहब को आके सलूट मारे और कहे कि आए जी हमारे बाप दादों के ऊपर भी आके आप हुकूमत करें। तो खैर ये तो अजीबोगरीब सी बातें हैं जो मैंने आपके साथ छेड़ दी। लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वो सहाफ़ी जो बैठे हुए थे वो उनको, मतलब खैर वो उन्हीं को सहाफ़ी कहते हैं, हर किसी का अपना होता है। लेकिन बात ये है कि ये सहाफ़ी जिनको वो सहाफ़ी कह रहे थे, अरशद शरीफ साहब से लेके साबर शाकर साहब तक, वो तलत हुसैन साहब के सामने, हामिद मीर साहब के सामने, नुसरत जावेद साहब के सामने, अबसार आलम साहब के सामने क्या बेचते हैं यार। लेकिन चलें, उनकी मर्ज़ी है, उनका वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा जो है वो सर पर चढ़कर बोल रहा है, और उनको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था। यानी कि उनको अपना जो बोया था वो काटना पड़ रहा है, और यूँ काटना पड़ रहा है कि उनके हाथ ज़ख्मी हो रहे हैं। तो आज जो उन्होंने खिताब किया वो उन्होंने कहा कि जी मैं करप्शन दे शुरू तो खिलाफ हूँ, यानी घड़ियाँ कुड़ियाँ नहीं गल जी करप्शन नहीं हैगी, गोगी शोगी जो करेगी कोई करप्शन नहीं हैगी, पीरनी जो मतलब सॉरी साबिक़ खातून अव्वल जो कहेगी वो कर गई, वो करप्शन नहीं है। वो मलक रियाज को 50 अरब रुपया दे देना वो करप्शन नहीं है, और उसके बदले में वो अल कादरिया यूनिवर्सिटी के लिए जो इनके अपने नाम पे थी ट्रस्ट जो है, पैसे ज़मीनें लेना जो है वो करप्शन नहीं थी। और भी करप्शन की बड़ी दास्तानें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ। और फिर वो अपने गोशवारों में अपने असासे छुपाना, ये भी करप्शन नहीं है, नहीं होगी जनाब। इमरान खान साहब ने चूँकि अब नई शरह उन्होंने, बल्कि नई शरीयत को वो जन्म दे रहे हैं, या उसको दरिया ईजाद कर रहे हैं, या नाफज कर रहे हैं, तो लिहाजा अब हम क्या कह सकते हैं। अब हम अगर बात करेंगे तो हम उनकी शरीयत के मुताबिक काफिर ही होंगे ना। तो हुजूर आला बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी कि मैंने तो असल में परवेज़ मुशर्रफ का जो साथ दिया था वो इसलिए दिया था, मुझे लग रहा था कि करप्शन के ख़िलाफ़ है, लेकिन करप्शन पाकिस्तान की फ़ौज का मसला नहीं है। ये तो हमें बड़ी बाद में पता चला है। अच्छा, इनको पता कब चला है? जब इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई। इनको तब पता चला है जब इनकी बात मानने से अगलों ने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान की फ़ौज करप्शन को पसंद करती है, ये उन्हें उस वक़्त पता चला
जब इनके ख़िलाफ़ मतलब 10 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, यानी इक़्तिदार से निकलने के बाद, उससे पहले जब वो शफ़क़त फरमा रहे थे, क्योंकि इन्होंने फरमाया ना कि जी के ये जितने चोर थे इनके साथ तो कोई शफ़क़त की इनके सर पर शफ़क़त का हाथ था, तो लिहाजा इनको तब पता नहीं चला था। चले ये भी इनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कहते हैं कि जनाब पुरानी बात छेड़ते हैं कि फ़ारूक लगारी वो मुझे बुला के उसने बताया 90s में कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो हैं इन्होंने $1.5 अरब जो है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया हुआ है। तो फ़ारूक लगारी साहब का अपना क्या बना? फ़ारूक लगारी साहब अब किधर हैं? अल्लाह के पास चले गए, लेकिन वो इतने जलील हुए कि अपनी पार्टी बनाई और पार्टी को फिर काफ लीग में जम करना पड़ा उनको। तो ये मतलब ये साजिशों के नतीजे होते हैं और इसी तरह के निकलते हैं। फिर वो कहते हैं जनरल अमजद, वो जो चेयरमैन नैब थे, वो मुझे बुला बुला के शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की करप्शन दिखाया करते थे, फाइलें दिखाया करते थे। फिर ISI ये भी उन्होंने खुल के आज बात कर दी कि वो हमें बुला बुला के इनकी करप्शन के कागज़ दिखाया करती थी। इसका मतलब ये है कि जो इमरान रियाज साहब कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कि जी हमें बुला बुला के दिखाया जाता था कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं। तो अब हम इनको हमारे ऊपर इन्होंने चोरों को मुसलत कर दिया। सेम नैरेटिव जो इमरान खान रियाज खान साहब कहा करते थे जिसकी वजह से वो जेल में गए, अब वही बात जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बेसिकली चोरों को अपने साथ रखती है, शायद ख़ुद बड़ी चोरी करती है, फिर ये कहना चाह रहे हैं वो। और जब मतलब निकालना होता है तो फिर उनको वो सबूत दिखाती है, ब्लैकमेल करती है, शायद इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी के वैसे एक सवाल ये भी बनता है कि जनरल अमजद मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी हयात हैं और इमरान रियाज साहब को भी पकड़ ले हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब के अगर गोडे गिटों में दम खम है या रीढ़ की हड्डी है कोई, तो वो ज़रा इमरान रियाज साहब को भी और इमरान खान साहब को भी पकड़ें और कहें कि जी वो जिन्होंने दो के तो नाम ले लिए, फ़ारूक लगारी साहब दुनिया में नहीं हैं और जनरल अमजद साहब मेरे कोई मेरे पास जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, अगर वो हयात है तो उनको भी पकड़ लें और उन्हें कहें कि जी आप किस हैसियत में ये दिखाते थे वो करप्शन की फ़ाइलें, और वो निकालें और वो केस करें हमारे ख़िलाफ़। और इनसे भी पूछें, इमरान खान साहब से भी और इमरान रियाज साहब से भी, कि बताएं किस किस ने आपको बताया था। और तो ये अजीब गोरख धंधा सा है। बुनियादी तौर पर इन सब बातों का एक ही मतलब है उनका कि जी कि आप जो न्यूट्रल हुए पड़े हैं ना, ये बात ठीक नहीं है। आप आएँ, मुझे उसी तरह अडॉप्ट करें, मेरी नपियाँ शपियाँ बदलें और हम फिर से दोबारा हुकूमत करते हैं। ये इनका टोटल मुद्दा है, ये इनकी सियासत है और यही वो सियासत करते आए हैं। तो उन्होंने एंड पर कहा कि मैं न्यूट्रल से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका इरादा क्या है, आप चाहते क्या हैं, कि आपको इस कौम की फ़िक्र है कि नहीं है। सर ये सरीहन आइन के आर्टिकल 6 की ख़िलाफ़ वर्जी बनती है। वैसे तो आइन के आर्टिकल 6 का इस मुल्क में इतना का जिक्र हो चुका है कि आइन का आर्टिकल 6 बज़ाते ख़ुद एक मजाक बन के रह गया हुआ है। तो लिहाजा जिसका दिल करता है कि उसकी खिलाफ वर्जी कर लेता है, जिसके पास जितनी ताकत है उतनी वो उसकी खिलाफ वर्जी कर लेता है। फ़ौज को जिस तरह शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी के अपने कमांडर की बात ना मारें, जिस तरह ये फ़ौज को बगावत पर उकसाना है, उसी तरह इमरान खान साहब की तरफ से कहना कि आपको इस मुल्क की फ़िक्र है कि नहीं है। उन्होंने एक दरमियान में यही बात की कि मैं नहीं, चले हम ये नहीं कहते कि कौन उस साजिश में, अमरीकी साजिश में मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, लेकिन आप हमें ये चोरियां इनकी दिखाते थे। जब चोर इस मुल्क पर मुसल्लत हो रहे थे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं, और अब कह रहे हैं कि अब उनको निकाल क्यों नहीं रहे। हालांकि इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हुकूमत एक आइनी तरीके से तब्दील हुई, और लेकिन वो कह रहे हैं कि जी कि इस हुकूमत को आप गैर आइनी तरीके से घर भेजें, और वो इस मुल्क की फ़ौज को पाकिस्तान का आइन लपेटने, जब वो फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी और एक हुकूमत को रुखसत करेगी तो इसका मतलब है कि उन्होंने दस्तूर की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह शहबाज गिल साहब जो हैं वो फ़ौज को बगावत की दावत दे रहे थे, इसी तरह या अपनी कमांडर के ख़िलाफ़ बगावत की दावत दे रहे थे, इसी तरह
इमरान खान साहब पाकिस्तान की फ़ौज को कुल्ली तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की दावत दे रहे हैं, तो केस तो फिर इनके खिलाफ भी बनता है। लेकिन यहाँ पर ये पार्टियाँ चुप होंगी, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था कि इमरान खान के पास बड़े राज हैं और बड़े बड़े लोगों के राज हैं, वो शायद कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो बोल रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एक ख्याल और है, और वो ख्याल ये है कि उनको लगता है कि जो शहबाज गिल साहब हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे चुके हैं या उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, तो लिहाजा अब पाकिस्तान की फ़ौज को मज़ीद डराया धमकाया जाए और उनको इतनी आंखें दिखाई जाएं कि वो डर के जनाब कहें कि खान साहब आओ बिस्मिल्लाह, माफ़ कर दो, गलती हो गई, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क आपके बाप दादा का है, आए इस पर हुकूमत करें। एक ये ख्याल किया जा रहा है। ख्याल जो भी हो, आज इमरान खान साहब ने जो ख़िताब किया उस ख़िताब का सादा सा मतलब ये बनता है कि इमरान खान साहब की सारी सियासत अपने मुंह से वो इतराफ़ कर रहे हैं कि ISI मुझको बुला के ब्रीफिंग्स देती थी, जनरल अमजद मुझे बुला के रिकॉर्ड दिखाते थे, फिर 2008 में भी उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज चीन क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, ये भी मुझे ISI ब्रीफिंग्स देती थी। तो इसका मतलब ये है सादा सा कि इमरान खान साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी सियासत जो है वो पाकिस्तान की ISI की मरहून मिन्नत थी। वो ये साबित कर रहे हैं कि वो जनरल शुजा पाशा का क्या कहते हैं ब्रेन चाइल्ड थे, वो मास्टर माइंड थे इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने के, और वो साबित कर रहे हैं अपने इस बयान के बाद कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उनको लॉन्च किया, और वो साबित कर रहे हैं कि 2008 से उनको पाकिस्तान की ISI ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये तो बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं ISI के ऊपर भी। ये तो फिर अगर कोई इस मुल्क में हुकूमत है जो पाकिस्तान के दस्तूर पर यकीन रखती है और दस्तूर की बालादस्ती चाहती है, तो फिर ये तो जनाब बड़ा सवीर किस्म, ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी बनती है इस, जिसमें इमरान खान साहब को भी शामिल करना चाहिए, जनरल शुजा पाशा को भी लाइन हाज़िर करना चाहिए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को भी लाइन हाज़िर करना चाहिए। उनको तो उनके अपने बयान के ऊपर करना चाहिए जो उन्होंने एक सियासी कठ में कहा था कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की। तो लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा क्योंकि सब मेरा ख्याल है कि मसलहत के मारे हुए हैं। तो इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आइंदा भी उन्होंने यही सियासत करनी है कि मुझे दोबारा से गोद में ले लिया जाए। तो फैसला पाकिस्तान की फ़ौज ने करना है सर, जो बज़ाहिर उन्होंने किया हुआ है। 14 अप्रैल की जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो आइन के मुताबिक चलना है, अदरवाइज़ ये मुल्क अब आगे चल नहीं सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आर्मी चीफ़ के साथ उसका मिजाज भी बदलता है, उसकी सोच भी बदल जाती है। अयूब खान साहब थे, वो कहते थे कि जी कि इस मुल्क की तरक्की का राज जो है वो इंडस्ट्री सनत में है। भाई होगा तो सनत में उन्होंने वो कौम को सनत के पीछे लगाया और 22 ख़ानदान बन गए उनके समधी जो हैं, गंदारा, मेरा जनरल अली कुली हैं जी, इस तरह का कोई नाम लिया जाता है। फिर ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान ने बनना है, चलना है तो इस्लाम के मुताबिक चलना है। और इस्लाम कौन सा, जो मैं समझता हूँ इस्लाम, तो पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कौम को टोपियाँ पवा दी। फिर एक जनरल साहब आए, उन्होंने कहा जी इस्लाम तो रहने दें, अब पाकिस्तान ने चलना तो मॉडरेशन के तहत चलना है, मॉडर्न होकर चलना है। जिसको टीवी पर जो है वो लड़की बिकनी में पसंद नहीं है वो टीवी बंद कर दे, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो फिर हम मॉडरेट हो गए, पूरी कौम मॉडरेट हो गई। उन्होंने कहा मारो मौलवियन, वेरी गुड। फिर जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो फिर किसी ने कहा कि जी कि ये दो पॉलिटिकल पार्टियां ये तो नासूर है, भुगत लो इमरान खान को। तो हमारा मसला ये है कि अगर आज जनरल बाजवा साहब को ये लगता है कि इस मुल्क ने आइन के मुताबिक ही चलना, इस मुल्क की बका आइन के मुताबिक चलने में है, और इस मुल्क की बका इसी में है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका कोई सियासी किरदार ना हो, तो सर फिर जिन्होंने सियासी किरदार अदा किया है उनका भी कुछ कर लें, क्योंकि फिर अगला कोई चीफ़ आएगा
वो हो सकता है सोचे नहीं इमरान खान बहुत ज़रूरी है, और उसको अगर कौम वोट दे ना दे, चुल्लू फिर के लाना पड़े ले आएंगे, या वो सोच ले कि जी कि TLP बहुत ज़रूरी है, फिर हम क्या कर लेंगे। ये कुछ गुजारिशात थी। और आखिर में मैंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सेंट वाइस, जो असूल की खातिर अपनी पार्टी के सामने भी खड़े हो जाते हैं और आज भी हुए। पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनको आज भी उन्होंने कहा कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया जा रहा है, वो सिर्फ ये कहलवाना चाहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी उनका गलत बयान था वो मेरे कहने पे दिया गया था। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है वो जो भी मामला था। तो दूसरी गवाही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दी है, उनका ये ट्वीट है कि have seen very disturbing pictures of physical torture on Shehbaz Gill. No matter how much you disagree with or dislike him, a man's dignity should not have been violated like this. Either the government of Mian Shahbaz is complicit or spineless to prevent such atrocity. अच्छा जी, शेम ऑन अस, ये उन्होंने कहा कि हम पे लानत है सादा से अल्फाज में। इंक्लूड द सो कॉल्ड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन इट टू सर्विंग डेमोक्रेसी बाई टॉर्चरिंग पोलिटिकल ओपोनेंट्स, व्हाट अ फार्स। तो सर बात ये है कि ये बात मैं तो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं उन्होंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, और वो मेरे एक दोस्त की उनसे बात हुई, अभी मेरी बात नहीं हो सकी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी कि वो इतनी डिस्टर्बिंग तस्वीर हैं कि मैं वो शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि वो तस्वीर मेरे साथ शेयर करे, मैं भी देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा वो मतलब क्या लेके दिल ख़राब कर देने वाली हैं, बेईमाना जिसको कहते हैं वो हैं। तो सर शहबाज गिल साहब का और भी बड़े कसूर थे। सवाल ये है वो एक औरत को मतलब रंधा फिरो ये करो, उनकी ज़ुबान जो थी वो अपनी ज़ुबान के सर के ऊपर थे। इमरान खान साहब ने उनकी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, बेहिसाब किया और बड़ा गलीज़ इस्तेमाल किया। ये अपनी जगह के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बात यह है कि जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ये वाली बात की, उस दिन पकड़ के उनको, अब मामला ये है कि इतना तशद्दुद किया गया, मतलब क्या है कि सबक सिखाना, मतलब ये है कि बाकी सबको जो दिल आए कहते रहो, जो दिल आए करते रहो, हमारी तरफ नहीं देखना। ये एक नाइंसाफ़ी पर मबनी है, बड़ी खौफनाक बात है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन दस्तूर के ताबे हो, बड़ी ज़रूरी है। उसका कोई सियासी किरदार ना हो, ये फ़ौज के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज में डिसिप्लिन नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए ये ख़तरनाक है। पाकिस्तान की सलामती जो है वो मशकूक हो जाएगी, उसका सलामत रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन और जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में डिसिप्लिन ना हो, वो भी बड़ी ज़्यादती करते हैं, लेकिन उनके और भी जराइम थे यार कई। तो मैं बस ये, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इस मुल्क में इससे ज़्यादा और बात की नहीं जा सकती। अगर करेंगे तो फिर वो हमारे साथ भी वही सलूक होगा जो शहबाज गिल साहब के साथ हो रहा है। तो कानून उस वक्त भी हरकत में आ जाना चाहिए था जब उसको आना चाहिए था, और अगर ये तशद्दुद हो रहा है तो फिर हुकूमत अगर खामोश तमाशाई है तो ये बड़ी ज़्यादती है। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड जो पिम्स का बना था उसने तो कह दिया है कि वो सेहतमंद भी हैं, हल्के से टिश्यू डैमेज हैं, वो ज़बरदस्त वो पकड़ने से, ज़ोर से पकड़ने से वो हो गए हैं, यानी कि उन्होंने तशद्दुद कहा कि नहीं, वह 5 प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल था। लेकिन सर वो प्रोफेसर भी तो इसी मिट्टी से हैं, इसी कौम से हैं, बाहर से नहीं आए। और खौफ बड़ी चीज़ होती है, बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है। तो पता नहीं वो रिपोर्ट ठीक है या ये जो तस्वीर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने देखी हैं ये ठीक है। मुझे तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मैं समझता हूँ कि इज़ ट्रस्टवर्दी, ये गलत बात नहीं कर सकते, और ना ये इतने बच्चे हैं कि इनको कोई जाली तस्वीर दिखा के जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दिलवा सकता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के दस्तूर का मजाक उड़ाने वाली बात है। पाकिस्तान के जो शहरी आज़ादियाँ हैं
उसका मजाक उड़ाने वाली बात है या उसका मजाक से ज़्यादा उसकी खिलाफ वर्जी है। तो मतलब ये कि बाकी मैं फिर बार बार वही बात करूँगा कि आप जिसको जो दिल में आए कोई भी कहता रहे, सिर्फ एक तरफ नहीं आपने देखना, उस तरफ नहीं बात करनी। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज गिल ने जो कहा फ़ौज के अंदर जो वो बगावत हो जाए, आप अपनी कमांड की बात ना माने, वो बड़ी ठीक बात थी। नो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन सर ये भी तो जुल्म है, इसकी तो कानून इजाज़त नहीं देता। जो कानून ने उसकी सज़ा लिखी हुई है, आप वो सज़ा दें, वो साबित करें और सज़ा दें। ये टॉर्चर तो आप खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, और खौफ जो है वो सर कानून और फैसला, कानून के मुताबिक जो करार वाकई सज़ा है वो एक इंसाफ के साथ मिल जाए तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा सबक हासिल होता है। ये खौफ दिलों में बिठा के मामला ठीक नहीं होता, इज़्ज़त दिलों में होती है। कोई दिल से समझे कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि खौफ की वजह से वो समझे लेकिन अंदर खाते वो कुछ और समझता रहे। खैर बात लंबी होगी, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।